फ़ोन में उठा नहीं रहा, सारे स्टूडेंट मुझे बारी बारी कॉल कर रहे हैं, सर म्यूट और अनम्यूट कर दें। काफ़ी देर बाद मैंने फिर एहसास किया यार कॉल कुछ इमरजेंसी कुछ गड़बड़ हो रही है, देख लेता हूँ, तो पता लगा कि ये मसला था। तो आप लोग अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा। अभी देखें कोड आपको जो बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसका हल क्या है? हल ये है कि हम अपना एक कस्टमाइज फंक्शन बना लें। वो फंक्शन क्या करेगा, पैरामीटर में, जैसे अभी हमने पैरामीटर में अलर्ट में एक स्ट्रिंग पास किया, प्रॉम्प्ट में स्ट्रिंग पास किया, console.log में स्ट्रिंग पास किया, इसी तरह वो फंक्शन अपने पैरामीटर में एक स्कूल की फीस ले ले और एक टैक्स का रेट ले ले और हमें टोटल फीस ला के बता दे। भाई बीच का सारा प्रोसेस जो हो रहा है ना वो हमें जानना ही नहीं है, उस फंक्शन का काम है वो। तब तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना कोड। जब भी हमें लेटेस्ट फीस चाहिए होगी हम क्या करेंगे, उसी जो बनाया हुआ फंक्शन है एक दफ़ा उसी को दोबारा रिकॉल कर लेंगे, नई वैल्यूज पास कर देंगे। सही है? यानी स्कूल फी अगर 500 से 600 हो गई तो हम नई फीस पास कर देंगे उस फंक्शन में। रेट 10% से 12% हो गया, नया रेट पास कर देंगे। तो वो फंक्शन जो एक हम कस्टम फंक्शन बनाएंगे उससे ये सारा काम आसान हो जाएगा कि एक ही आपका कोड आपके जहन में आ रहा होगा, सर ये तो काम बढ़ रहा है हमारा, तो बढ़ नहीं रहा। ये सारे एक प्रोसेस का हिस्सा है। अभी हमने क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी आप फंक्शन जब बनाना पड़ेंगे ना तो आप उस फंक्शन के अंदर एक लॉजिक लिख देंगे, अब उस फंक्शन को बार बार रीयूज़ करते रहेंगे। अलर्ट एक लाइन का एक वर्ड लिखते हैं और आगे राउंड ब्रैकेट्स का पेयर लगाते हैं तो कॉल हो जाता है ना, वैसे ही जब आप फंक्शन बनाएंगे तो उसके नाम को जस्ट कॉल कर रहे होगे। ठीक है? तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे जो हम अभी नमाज से पहले स्टार्ट कर रहे थे। देखिए आपके पास नॉर्मल मैथ में 4 ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन डिवाइड। ठीक है? जावास्क्रिप्ट में एक और ऑपरेटर होता है, उसका नाम है मॉड, जिसको परसेंटेज के साइन के साथ डिनोट करते हैं। ये आपको रिमाइंडर ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ये करेगा डिवाइड, सबसे पहले 21 को डिवाइड करेगा 4 से, तो 4 5 आर क्या होते हैं 20 होते हैं। अब एक जो बच गया ये पूरा होल डिवाइड नहीं होगा तो हमें एक डेसिमल लगा के 0 लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो जब ये होल नंबर मजीद डिवाइड नहीं हो पाए तो जो बची हुई वैल्यू होगी ना उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है? इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं टोटल, या इसका नाम ही रिमाइंडर ही कर देते ना, रेलेवेंट नाम कर देते हैं रिमाइंडर, बचा हुआ। ठीक है? तो हमें पता है कि ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है? 1 आ गया। अब मैं इसको चेंज करता हूं वैल्यूज को, आप समझिएगा, 20 लिख देता हूं। तो अब क्या आना चाहिए, क्यों 0 आएगा, 4 5 आर 20। सही है? तो पूरा ही होल डिवाइड हो गया ना, मजीद कुछ बचा ही नहीं, तो 0 आना चाहिए। ठीक है? अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 23 तो क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू को ही चेंज करते हैं ना, 5 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 57। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्यों, 55 तक होल डिवाइड हो जाएगा, अब 2 बच जाएगा। तो ये फिर आपका ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में, जिसको आप रिमाइंडर कहेंगे या मॉड कहेंगे। सही है? अभी एक बच्चे ने नमाज के टाइम पे सवाल पूछा था कि सर HTML CSS तक तो ठीक था, जावास्क्रिप्ट पे तो आप वाव रियाज बन गए, बाउंसर पे बाउंसरें आ रही हैं। ठीक है? तो सीन कुछ यूँ है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इसको पढ़ने का तरीका भी बताया था। जैसे आपको ना सिंटैक्स लिखने में मसला आएगा, इस तरह की छोटी छोटी इश्यूज आएंगे, आपने क्या करना है, हर बुक के हर चैप्टर के आखिर में क्या है, एक लिंक मौजूद है जो आप ही के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल हम अलर्ट पे आते हैं, अलर्ट पे जब मैं आऊँगा तो अलर्ट के चैप्टर के आखिर में एक लिंक होगा, ये रहा, ये आपको अलर्ट की प्रैक्टिस कराएगा। उसके बाद वेरिएबल का अगर कोई टॉपिक है तो वेरिएबल की प्रैक्टिस के लिए उसका लिंक उस चैप्टर के आखिर में होगा, ये रहा। ठीक है? हर टॉपिक के बाद मिलेगा आपको। अब आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे और फिर आगे शिकवा भी कर रहे हैं कि सर समझने में मसला आ रहा है, तो फिर गलत है। हाँ, प्रैक्टिस कर लें, जो आपको काम करने को दिया गया वो कर लें, तब भी समझ नहीं आया तो फिर आपकी मजीद हेल्प की जाए।
देखिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं कैसे समझ आएगा आपको। कॉमन सेंस यूज करें ना यार आप। ये देखने वाली लैंग्वेज नहीं, देखने वाली फील्ड नहीं है कि वीडियो देखी समझ आ गया। जब तक आप खुद से नहीं अपने हाथों से लिखेंगे नहीं आने वाला समझ में। दूसरा, मैंने आप आज से आपका जो फोल्डर होगा ना जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर, वहीं पर एक लैब के नाम से, इसको सिंपल कर देते हैं, लैब कर देते हैं या होमवर्क कर देते हैं, ठीक है, होमवर्क। इसके अंदर आपको एक कुछ फाइल्स मिला करेंगी, सीक्वेंस वाइज है। चैप्टर 1 के लिए अलर्ट, अच्छा पहली फाइल डॉक में, बाकी सारी फाइल पीडीएफ में ही है। तो सीक्वेंस वाइज है, चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 2 के लिए, चैप्टर 3 के लिए, इसमें सब क्वेश्चंस हैं। बारी बारी क्वेश्चन पढ़ के आपने उसको चलाने की कोशिश करनी है, आंसर निकालने की कोशिश करनी है। एक दो क्वेश्चन अभी हम करके भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं हमारी क्लास में। मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब हम एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट में ना यूजर से प्रॉम्प्ट से नंबर लेंगे और उसको सम करके दिखाएंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल हम उससे कहते हैं वार फेव नंबर, ठीक है, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? तो ये यहीं पर एरर आ गया है, चलेगा भी नहीं, क्योंकि इस व्हाट को ये कंसिडर कर रहा है एक वेरिएबल, कि व्हाट नाम का कोई वेरिएबल है, बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, इसको भी क्या कंसिडर कर रहा है। लेकिन क्योंकि कोई ऑपरेटर नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लस लगा दूंगा तो यहाँ से तो एरर चला गया, अब इसके बाद आ गया। तो इसलिए हमें हमेशा स्ट्रिंग कैसे देना होगा? इन्वर्टेड कॉमास में ही देना है, या तो डबल का पेयर होगा या सिंगल का पेयर होगा, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, मैंने एक नंबर दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनदर फेव, सही है। अभी मैं ना अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे मजीद नहीं पढ़ते, एक काम करते हैं, थोड़ी सी ना मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज योर अनदर फेवरेट नंबर, दो नंबर आ जाएंगे, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, सही है। पहले फेव नंबर प्लस अनदर फेव नंबर, फेव फॉर फेवरेट, ठीक है। हमने कहा कि हम यूजर से क्या ले रहे हैं, दो इनपुट ले रहे हैं, कोई दो नंबर ले रहे हैं, उन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब इसको चलाते हैं। पहला नंबर मैंने लिख दिया 5, दूसरे नंबर में मैंने लिख दिया 6, तो 5 और 6 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, 11। यहां क्या आ गया, तो इसने इसको क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया। तो हमें क्या पता लगा, प्रॉम्प्ट से हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो उसको क्या कंसीडर कर रहा है, स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। समझिए बात को। तो अगर हमें इसको नंबर बनाना हो तो एक छोटी सी जुगाड़ है, वो क्या है कि हम इस प्रॉम्प्ट से पहले ना, या तो प्रॉम्प्ट से पहले या यहाँ पे लगा दें, कहीं पे भी लगाएंगे आपका काम हो जाएगा, हम इससे पहले एक प्लस का साइन लगा दें, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, प्रॉम्प्ट से हमेशा स्ट्रिंग आनी है। लेकिन अगर हमने देखा हमें 56 नहीं चाहिए था, हम तो 11 एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो मुझे यहां पे क्या देना होगा, प्लस। अब जरा दोबारा चलाते हैं। 7 हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 14, ठीक है। आप देखिए नंबर में ना कलर भी ब्लू हो जाता है, स्ट्रिंग में ब्लैक में आता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि प्रॉम्प्ट से आपको नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर है। अभी हम मजीद आगे नहीं पढ़ते, थोड़ी देर के लिए हम ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी की। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बाज दफा क्या होगा कि आप जिस वक्त वेरिएबल बनाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, उस वक्त आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। हमेशा अक्सर ऐसा होगा कि आपने वेरिएबल का जिस वक्त नाम बताया, उस वक्त आपको वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता। नाम तो पता है कि आपने ये यूज करना आगे चल के, वैल्यू कहीं आगे पता लगेगी अगले 4-5 लाइनों के कोड के बाद। तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और वहीं पे बस सेमीकोलन लगा दो, खत्म हो गई बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2-3
लाइनों के बाद आपको पता लगा कि यार ये इस यूज़र नेम की वैल्यू हैदर होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप उसका दोबारा से नाम लिखोगे बगैर वार डिक्लेरेशन के, और जो नई वैल्यू है वो आप असाइन कर दोगे। तो ये असल में वेरिएबल की डिक्लेयर करने का और उसको वैल्यू देने का ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली लाइन में आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं और दूसरी लाइन में आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। इसी का शॉर्ट हैंड आप कह लीजिए क्या है, शॉर्ट हैंड आप कह लीजिए इसी का क्या है भाई, वार यूजर नेम हैदर। सही है, ये 2 लाइनों में काम हुआ है, यहां पे 1 लाइन में काम हुआ है। ठीक है, दोनों यूज होते हैं। बाज दफा ना आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होगे आपको वैल्यू नहीं पता होगी, जो बाद में आपको पता लगनी है। फॉर एग्जांपल आपने सर्वर पे एक एपीआई कॉल किए, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपको असाइन करना है। फॉर एग्जांपल यूजर ने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद जो उस ईमेल के रिस्पेक्टिव नाम सेव हुआ होगा ना डेटाबेस में, वो नाम आएगा, वो यूजर नेम में सेव होगा। सही है, तो एट द टाइम ऑफ साइन इन आपको यूजर नेम की वैल्यू नहीं पता, जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपने इसमें असाइन करना है। तो आप, हाँ पूछिए। नहीं कर सकते, उसको करने की जुगाड़ हो सकती है, आप इसको नहीं कर सकते, यूं समझिए। ठीक है, अगर आपको किसी वजह से किसी एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप या तो अरे बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। टेक्निकली वो एक ही वैल्यू कहलाती है। सही है, वो जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसको। सही है, तो एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू होगी, वरना कौन सी वैल्यू यूज करनी है इसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल टोटल फीस में 500 भी रखा हुआ है और 100 भी रखा हुआ है। आप हमेशा चाहोगे 100 वाली वैल्यू यूज हो, स्कूल वाले चाहेंगे 500 यूज हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू होगी। अच्छा, ये आपने एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि आप अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल को दोबारा यूज करते हुए आप कभी भी वार का कीवर्ड नहीं लगाते। सही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मल्टीपल वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं, किसी की वैल्यू नहीं पता, आगे बाद में कहीं पता लगेगी, तो आप इसको कॉमा देकर डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वार का कीवर्ड दिया आपने, कहा यूजर नेम कॉमा, फॉर एग्जांपल फीस कॉमा, आपने कहा और कुछ कर लें टैक्स। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल एक ही कीवर्ड के साथ डिक्लेयर हो चुके हैं। जिसकी वैल्यू आपको देनी हो आप यहां पे देते जाएं। यूजर नेम आपने कहा हैदर, उसके बाद आपने कहा फीस 500 या 600, और टैक्स आपने, टैक्स रेट आपने कह दिया फॉर एग्जांपल 10%। सही है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दें। अब आइए हम छोटी सी कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं अभी तक जो पढ़ा है उसी के साथ, और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना उसके साथ। पहला अलर्ट का ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं अगर ये पीडीएफ बन जाए अभी के अभी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग